लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस आज जो है मैं आप लोग को अपना एंटी स्कैन का रिपोर्ट शेयर करूंगी। ये 12-13 वीक में होता है। तो उसमें डॉक्टर कुछ टेस्ट के लिए बोलते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, लाइक एंटी स्कैन, एनोवेली स्कैन, फेटाली को, डबल मार्कर, एनआईपीटी टेस्ट। तो कुछ टेस्ट है जो प्रेगनेंसी में करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं करना चाहिए, अगर नहीं भी बोल रहे हैं तो आप डॉक्टर से दिखा के करना चाहिए। इसमें बेबी का अबनॉर्मलिटी के बारे में पता चलता है। तो गाइस चलिए मैं आप लोग को अपना एंटी स्कैन का रिपोर्ट शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। तो गाइस ये जो है मेरा एंटी स्कैन रिपोर्ट, ये बेसिकली जो है मेरा 12 वीक 4 डे में हुआ था। और इसको ये स्कैन जो है 11 to 13 वीक के बीच में होना चाहिए। कि अगर इससे ज़्यादा वीक होता है तो फिर आपको रिपोर्ट अच्छा नहीं मिलता है, मतलब एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको जो है 13 वीक कंप्लीट होने से पहले ही आपको करवाना है। जैसे कि मेरा 12 वीक 4 डे में हुआ था ये वाला। और इसमें बेसिकली जो है ये देखा जाता है, एंटी जो है न्यूक्लियर ट्रांसक्यूलेंसी देखा जाता है, ये 3 mm से नीचे होना चाहिए। तो ये वीक बाय वीक डिपेंड करता है। अगर आप 11 वीक में करते हो तो फिर ये 2 mm से नीचे होना चाहिए। तो अगर आप 13 वीक में करते हो तो मान लीजिए 2.8 या 3 mm से नीचे होना चाहिए, तभी आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर आपको डॉक्टर दूसरा टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं, जैसे एनआईपीटी टेस्ट वगैरह के लिए, क्योंकि ये टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपका बेबी में क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है या नहीं है। और ये जो है बेसिकली आपका बेबी का जो बैक बोन है वहाँ पे एक फ्लूइड रहता है स्किन और वो बोन के बीच में, वही फ्लूइड को ये मेज़र किया जाता है कि वो फ्लूइड कितना है। अगर वो फ्लूइड ज़्यादा रहता है तो हो सकता है कि आपका बेबी में आगे चल के अबनॉर्मलिटी है। तो ये जो है 100% कन्फर्म नहीं है कि हो सकता है, मतलब 100%, बट चांसेस है। इसीलिए डॉक्टर वो कंफर्म करवाने के लिए आपको फिर एनआईपीटी टेस्ट के लिए बोलते हैं या फिर क्वाड्रपल टेस्ट के लिए बोलते हैं। तो आपको अगर एंटी स्कैन के लिए बोला जाता है तो आप ज़रूर एंटी स्कैन कीजिए। और ये जो है स्कैन यूएसजी के जैसा होता है, यूएसजी ही होता है और सिर्फ थोड़ा टाइम लगता है। 1 घंटा 45 to 1 आवर लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। और इसमें और भी कुछ चीज़ें देखा जाता है। बेबी का हार्ट बीट हो गया, जो 169 था मेरा, ये देखा जाता है। और आपका प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर हाई था मेरा, वो देखा जाता है। और ये जो है अम्नियोटिक फ्लूइड, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। और आपका जो है सर्वाइकल लेंथ, वो भी देखा जाता है। मेरा सर्वाइकल लेंथ कहाँ है, ये वाला है इंडो सर्वाइकल लेंथ, ये भी देखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है एंटी स्कैन में देखा जाता है। ये स्कैन बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं एंटी स्कैन के लिए तो मैं यही आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर एंटी स्कैन कीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये सब नॉर्मल है। फेटल एनाटोमी, ब्रेन अपियर नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल है, हैंड बोथ विजिबल है, फीट बोथ विजिबल। इतना तो क्लियरली उस टाइम पता नहीं चलता है, जो थोड़ा बहुत पता चलता है वो यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। तो यही कुछ चीज़ें जो है एंटी स्कैन में देखा जाता है। तो गाइस अगर आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।